हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BSCB गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2022 का साइंस मोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान का वायरल प्रश्न है ये। अगर आप इस प्रश्न को देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। परीक्षा में यही आएगा। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में यही आएगा। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 40-35 प्रश्न बहुत अच्छा से मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने। अगला सवाल, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। अगला सवाल, 1 किलोवाट बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 3.6 गुने 10⁻⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को ध्यान से देखिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगला सवाल, एथेनोइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 7 सुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। अगला सवाल, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में अपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, धीमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धीमी। अगला सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीजन। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu2 + O2 × 2Cu का कॉपर ऑक्सीकरण इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा। अगला सवाल, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जीवाश्म ईंधन का कोयला, गोबर गैस, लकड़ी। जीवाश्म ईंधन का ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। अगला सवाल, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। अगला सवाल, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 1 वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 वाट। अगला सवाल, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। अगला सवाल, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, Am⁻⁻1। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है Am⁻⁻1। अगला सवाल, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने। अगला सवाल, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा
बीच में मोटा। अगला सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V बाय U। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। R बराबर 2F। R बराबर 2F। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला सवाल, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस पर बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस पर बनाता है, रेटिना पर। अगला सवाल, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला सवाल, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला सवाल, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। 1 बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल में। अगला सवाल, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन का सिद्धांत। अगला सवाल, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला सवाल, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है 2 एम्पियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। अगला सवाल, किस उपकरण में धन और ऋण की चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में। अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज की। अगला सवाल, शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है शुक्रवाहिका को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका को। अगला सवाल, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद एवं उत्तर परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अणुओं में। अगला सवाल, एक नर हार्मोन है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला सवाल, शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला सवाल, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। अगला सवाल, मछलियों के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला सवाल,
निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन है? CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर बी अधातु। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइगोट। अगला सवाल, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीन प्ररूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। अगला सवाल, मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है सर्प। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्प। अगला सवाल, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमिया। अगला सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। ऑक्सीजन है हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्मोन। अगला सवाल, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं किण्वन, बौनापन या मधुमेह। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? गुड़हल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड़हल। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। अगला सवाल, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदा जल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंदा जल में। अगला सवाल, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साफ जल में। ओजोन परत पाई जाती है एस्ट्रोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोस्फीयर में। अगला सवाल, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक। अगला सवाल, एडिनोसिन ट्रांसपोर्ट है इनमें से सभी? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला सवाल, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत। अगला सवाल, समीकरण CaCO3 CaOCO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन समीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियोजन। अगला सवाल, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प परिवहन करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच। अगला सवाल, श्वेत शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। अगला सवाल, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर सी CaCl2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
Cl2। अगला सवाल, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड, ऑप्शन नंबर गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड। अगला सवाल, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट पर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। अगला सवाल, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सल्फ्यूरिक अम्ल का गुणसूत्र होता है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। अगला सवाल, कार्बोक्जिलिक एसिड समूह कौन बनाता है? -COOH, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 1 पिकोमीटर को कितने मीटर के बराबर होता है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 पर पावर -12 मीटर के। अगला सवाल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है -COOH, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। अगला सवाल, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। अगला सवाल, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? CH4। अगला सवाल, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 19, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम को आप के से भी सूचित कर सकते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। आज तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी तैयारी करने का मौका मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।